नमस्कार। आज पेश है डॉक्टर हनीफ जी की लिखी हुई एक कविता, तुम्हारी यादें। सुहानी शाम, बिखरी हुई किरणें, पहाड़ी का तल, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का कलरव, नदी का किनारा, मुस्कुराती नाचती हवाओं की खुशबू, लहलहाते फसलों की सुंदरता और तुम्हारी मंद मुस्कान जैसे लहरें उठने लगी हों हृदय समुद्र में रह रहकर। समय बीत गया, महीने वर्षों में, देखते ही देखते उम्र के पड़ाव पर आ पहुंची पर्वत के शिखर जैसी, जहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, न चाह की न कोई राह की, केवल यादें ही तो हैं, कलुषित भावनाओं से कोसों दूर। यहाँ कोई बुराई नहीं है, कोई संदेह नहीं, यहाँ कोई किसी का भय नहीं, कोई रोड़ा नहीं। आँखों की पुतली में तुम कैद हो, स्मृति संसार में तुम वही हो, उसी जगह, उसी उम्र में, उसी तरह, बिल्कुल ही साफ, सुंदर और आकर्षक, पाक साफ और कलुषित साथ से परे। क्या तुम कभी पढ़ सकोगे? क्या तुम महसूस कर सकोगे? क्या तुम्हें एहसास भी हो सकेगा? क्या पता यह खत लिखते लिखते तुम्हारी शाम हो जाए, या फिर मैं ही पूरा ना कर सकूं और फिर लिखा अधूरा ही रह जाएगा, बस तुम्हारी ही तरह अधूरी। ये संसार भी तो यही है, अपूर्ण, आधा, व्यथित, पीड़ित। एक हुक सी रह गई है, देखते ही रुई बन गई। सारी कल्पनाएं, सारे किस्से, सारी बातें, मिथ्या वादे, सारे भरोसे। मुझको मालूम है कल तुम ढूंढोगे मुझे, गहरी अकेली सुनी रातों में, जब दुनिया सो रही होगी। याद करोगी मेरी सारी बातें, लिखावटें, पवित्रता और गिरते आंसुओं की बूंदें। कितना अच्छा होता जी लेता औरों की खातिर, खुशी नहीं मिलती फिर भी खुश रहता हूँ अपनी जगह। समय बीत गया, तुम्हारी यादें भी बीतने लगी, फिर दोबारा देख भी नहीं पाया और शायद देख भी नहीं पाऊँ। न तुम ही मुझे, न मैं ही तुम्हें। कितनी विवशता है, कैसी लाचारी है। क्या पता मेरे गुजर जाने की खबर भी ना हो सके, और ना ही तुम्हारे गुजरने की मुझको भी। न तुम कुछ लिख सको मुझे, न मैं ही कुछ लिख सकूं। बहुत कुछ मेरे दोस्त, मैंने खुद को खो दिया, खुद की परछाई में ही खुद को। तृप्त नहीं हो सका जीवन में कभी, न भाव ही मिला और न भावना ही। अकेले जीवन से जूझता रहा, जीवन की कांटों से लहूलुहान हो चुका, खून से लथपथ मेरी लेखनी रोती रही। आंखों में तुम आते रहे हमेशा, काश जीते जी कोई आविष्कार हो गया होता, अपनी आंखों की पुतली पर बैठी तस्वीर देख पाता, हृदय की गहराई में उतर चुकता, मुझे पढ़ सकता, कोई मुझे भी पढ़ सकता और मेरी लेखनी को भी। धन्यवाद।